इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। मिर्जा जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है और पार्टियां लगातार जो है अपने अपने दावे, बड़े बड़े वादे कर रही हैं। कोई 2100 की घोषणा कर रहा है, कोई 3100 की बात कर रहा है। तो इस तरह के जो इस टाइम जो वादे चल रहे हैं उन्हें आप कैसे देख रहे हैं, और क्या आपकी पार्टी नया, आपकी आपकी जो बात है आप किस तरह से रखना चाहते हैं जनता के सामने? कांग्रेस, आम पार्टी, बीजेपी, ये जो नेता है अपने बाप की जमीन बेच के तो आए नहीं जो पब्लिक को पैसा बांट रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये 3000 2000 का लॉलीपॉप जो दे रहे हैं, एक एमएलए को 2.5 करोड़ रुपए मिलते हैं साल में, एमपी को 6 करोड़ मिलते हैं, काउंसिलर को 1.5 करोड़ मिलते हैं, और ये तीनों तनख्वाह ले रहा है। जो तनख्वाह ले रहा है वो नौकर है जी। और दूसरी बात यह है कि आप 2.5 करोड़ रुपए दो ना लाके पब्लिक को इलाके में, कि जी पहला बजट मेरे पास ये 2.5 करोड़ रुपए आया है और मैं जिस तरह से वोट मांगने आया था इस तरह ये 2.5 करोड़ रुपए आपके पास लाया हूं, आइए क्या जो जायज काम है वो कराइए मुझसे। बिल्कुल होना तो ये चाहिए, संविधान ये करा है। एमएलए को लिस्ट लगानी चाहिए अपने ऑफिस में, ये 2.5 करोड़ आया था, 5 लाख मेरे यहाँ खर्च हुए, 2 करोड़ 45 लाख रुपए मेरे पास बैलेंस है, आइए काम कराइए। होना तो ये चाहिए। अब रहा केजरीवाल का, केजरीवाल साहब जो हैं वो एक्चुअली क्या है, सारा काम आरएसएस के कहने पे चल करते हैं। अन्ना हजारे को लाए, आरएसएस ने पैसा लगाया, बीजेपी ने पैसा लगाया, इसको महात्मा गांधी बनाया चोर को, हैं? और वो कहाँ गया? लोकपाल बिल कहाँ गया? जी। केजरीवाल यही बात करके तो आए थे, हम लोकपाल बिल लाएंगे, करप्शन खत्म करेंगे, ये करेंगे। क्या कहाँ हुआ करप्शन खत्म? बिल्कुल। अगर राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जीतते हैं तो करप्शन भी खत्म होगा, महंगाई भी खत्म होगी, और ये चोर बाजारी चल रही है ना नेताओं की। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, देश का नेता गैर जिम्मेदार हो गया, वो अपनी जिम्मेदारी भूल गया। और ज्यादातर हमारे यहाँ लीडर जो है ना, कपड़े बदलना है, चेहरे नहीं बदलना है। तो हम दिल्ली की नक्शा बदलना चाहते हैं, दिल्ली में नए लोगों को लाना चाहते हैं, पढ़े लिखे नौजवानों को विधानसभा में लाना चाहते हैं, लोकसभा में लाना चाहते हैं, एमसीडी में लाना चाहते हैं, ताकि ईमानदार लोग के हाथों में भाग दौड़ जाए, पब्लिक को सहायता मिले, पब्लिक का पैसा पब्लिक तक उठे। अब देखिए बारिश होती है, सीवर बंद हो जाते हैं, जरा सा कुछ होता है पानी तो भर ये जाता सारी है। चीजें हैं। पानी का जो है, पानी का बहुत बुरा हाल है दिल्ली में, क्योंकि जितने भी केजरीवाल के एमएलए हैं वो बाकायदा फोटो खिंचवाते हैं बर्मा लगा के या सबरसीबल लगा के, कि ये एमएलए साहब ने सबरसीबल खुलवा दिया, बर्मा लगा दिया। अबे भाई, एमसीडी का पानी कहाँ बेच रहे हो तुम? कौन सी कंपनी को बेच रहे हो? ये बहुत बड़ा घोटाला है दिल्ली में पानी का, करोड़ों रुपए का, करोड़ों रुपए का पानी आप बेच रहे हो, बर्मे का पानी बच्चों को पिला रहे हो, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, पेट में तकलीफें हो रही हैं लोगों को। तो ये सारी बातें हैं, और ये बार बार जो ये मैं देख रहा हूँ बीजेपी अखबार में पढ़ रहा हूँ, ये वो 2100 दे रही है, वो 2500 दे रही है, उसने योजना बनाई। भाई ये अपने बाप के मकान बेच के आओ, जो बांट रहा हूँ पैसे, पब्लिक का पैसा पब्लिक को दे रहा हूँ, फिर बेवकूफ बना रहा हूँ। अब पब्लिक को चाहिए, दिल्ली की जनता को, हर नेता से पूछे कि वोट लेने तो आया, हमारे लिए क्या करेगा और क्या कराया तूने? बीजेपी का एमपी, कांग्रेस का एमपी, आम पार्टी का एमपी या एमएलए, किसी ने आपके पास एमएलए ने 2.5 करोड़ रुपए लाके बताया कि 2.5 करोड़ मिले थे इस साल का बजट, मुझे बताओ कहां खर्च करूंगा? बताया किसी ने? एक का नाम बता दो, कांग्रेस ने बताया हो, बीजेपी ने बताया हो, आम पार्टी ने बताया हो। हमारा कैंडिडेट जितना तो लाएगा आपके पास, जिस तरह वोट मांगने आ रहा है ना, हाथ जोड़ लिया आपसे कि मुझे सेवा का मौका दो। पहला बजट 2.5 करोड़ रुपए लेके आएगा, 3000 4000 रुपए लेके नहीं आएगा, 2.5 करोड़ लाएगा और आपसे पूछ कर खर्च करेगा आपके इलाके में। एक सेकंड। की पार्टी का प्रत्याशी जीतता है, ठीक है, तो क्या क्या लगता है आपको, क्या आप कर पाएंगे काम? जिस तरह के आप वादे कर रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं कि खर्चा लाके जो आपका फंड होगा वो जनता से पूछ के खर्च किया जाएगा। देखिए काम की तो ये बात है, आज़ादी से लेके जो आज तक काम नहीं किया उससे ज़्यादा काम करेंगे हम, क्योंकि हमें ये मालूम है काम कैसे किया जाता है। और क्योंकि जब तक पढ़ा लिखा नौजवान विधानसभा लोकसभा में नहीं आएगा, इस देश की हालत नहीं सुधरेगी। ये 80 साल के बुढ़े, 70 साल के बुढ़े देखने के लिए ऐनक, पढ़ने के लिए ऐनक चाहिए, बोलने के लिए माइक चाहिए, चलने के लिए लकड़ी चाहिए, ये देश को क्या चलाएंगे? तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हमने ये निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी अपने उम्मीदवार पढ़े लिखे नौजवानों को बनाएगी, और वो 2.5 करोड़ रुपया ये जो 2-2 3-3 हज़ार बांट रहा है ना जी,
ये नहीं पूरे 2.5 करोड़ रुपए लाके आपको देगी कि 2.5 करोड़ रुपए आपके खून पसीने की कमाई है और टैक्स की शक्ल में आप देते हो, ये मेरे अकाउंट में आया है, मैं आपके पास लाया हूँ, अब काम बताइए मुझे। आवाम से कहाँ पूछेंगे, काम होगा? हाँ आवाम से पूछेंगे कि क्या काम है आपके इलाके में। हाँ। और खास सवाल ये केजरीवाल का तो ये है कि लोकपाल की वजह से ये आए थे, जी करप्शन हो गया, छोटी घोटाला, उसका भी तो कोई घोटाला ही नहीं होता। मीडिया ने, क्योंकि आजकल जो मीडिया है ज़्यादातर, आपको मेरे ख्याल से ऐसे नहीं है, क्या है मेरे समझ में नहीं, लेकिन ज़्यादातर मीडिया जो है वो बिकावा मीडिया है, सही बात पब्लिक को पहुँचाना नहीं चाह रही है, और ये सबसे बड़ा जो आतंकवाद है मीडिया फैला रहा है देश में। देखिए, इस देश में समझदार, पढ़ा लिखा आदमी, शरीफ आदमी राजनीतिक से दूर है। राजनीतिक में अच्छे आदमी आ रहा नहीं, इसको बुरा समझ रहा है। इस देश की बदनसीबी क्या हो गई, अब इसमें माफिया, शराब माफिया, बिल्डर माफिया, करन माफिया, ये माफिया वो माफिया, सारे माफिया जा रहा है। 1 करोड़ दिया टिकट लिया, 5 करोड़ दिए इलेक्शन लड़ा, 10 करोड़ दिए मंत्री बन गया। तो इस देश में ये हो रहा है। ये परंपरा हम बदलना चाहते हैं, हम नेता बदलना चाहते हैं। कपड़े वालों जो कपड़े बदल रहा है ना लोग, ये यहाँ से कपड़े बदले, बीजेपी के पहन लिए, कांग्रेस के पहन लिए, आम आदमी के पहन लिए, ये हम सिस्टम ख़त्म करना चाहते हैं। राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी बाबा साहब के विचारधारा की पार्टी है। बाबा साहब का विचारधारा ये थी कि उन्होंने ज़िंदगी में ये कहा था, देश को मैं सोने की चिड़िया बनाना चाहता हूँ, और जब बनेगा जब पूरा देशवासी पढ़े लिखे होंगे, ऊंच नीच ख़त्म होगी, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करेंगे, समझे नहीं, और देश में अच्छे पढ़े लिखे लोग पार्लियामेंट और विधानसभाओं में जाएंगे ताकि देश की सूरत सुधरे। हम इस मिशन पे काम कर रहे हैं और इस पर कामयाब होंगे। दिल्ली की आवाम को किस तरह का मैसेज है आपके लिए? मैं दिल्ली की आवाम को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप ईमानदार, पढ़े लिखे नौजवानों को अपना वोट दें। मैं ये नहीं कह रहा मेरी पार्टी का ईमानदार हो, जिस पार्टी का ईमानदार कैंडिडेट आपके इलाके में खड़ा हुआ है, आप उसको कामयाब करिए तो आपके हालात सुधरेंगे। हम तो खुलेआम कह रहे हैं कि हम 2,000-4,000 नहीं, पूरे 2.5 करोड़ रुपए ला के देगा हर साल, तुम्हें तुम्हारे पूछने के बाद खर्च करेगा तुम्हारे इलाके में, और ऐसा नहीं करेगा तो उसको पार्टी से निकाल देंगे। तो आपको उम्मीद है कि अगर युवा और इस तरह के लोग, साफ सुथरे लोग, पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएंगे तो राजनीति का जो स्तर जो गिरता चला जा रहा है वो सुधरेगा? बहुत सुधरेगा, क्योंकि अब राजनीति कैसी, मैं देख रहा हूँ कि हमारी इतनी उम्र हो गई, हमने कभी देखा ही नहीं कि पार्लियामेंट में झगड़ा हो रहा है। जी, एक दूसरे को छूटे छट्टे इल्ज़ाम लगा रहा है। प्रशासन जो है नाकारा हो गया, प्रशासन पे कोई लगाम नहीं है। लगाम कैसे हुआ? करप्शन आदमी जब लीडर बन जाएगा तो क्या करेगा वो? अफसर क्यों मानेगा उसकी बात? बिल्कुल। तो ये सारी बातें हो रही हैं। हिंदू मुस्लिम का फैलाया जा रही है, मस्जिद सर्वे किया जा रही है, दुनिया चांद पे पहुंच रही है, ज़मीन के खोद रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसको रोका जाना चाहिए। पब्लिक को सोच समझ के अपने वोट की कीमत समझनी चाहिए। देखिए, वोट की कीमत इतनी है कि आप अगर मैं कहूँ भाई मैं 20 लाख रुपए दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री को मेरे घर पे खाने पे बुला लो, तो नहीं बुला सकते आप। बिल्कुल। लेकिन वोट के लिए प्रधानमंत्री स्लम बस्ती में आएगा हाथ जोड़ते हुए, बड़ा बड़ा मंत्री हाथ जोड़ते हुए आता है, तो इसका मतलब 20 लाख की वैल्यू ज़्यादा है या वोट की वैल्यू ज़्यादा है? तो इसलिए जनता से हमारी अपील है कि वोट बहुत ही कीमती है, इसका सही इस्तेमाल करें, अच्छे लोगों को वोट दें, अच्छी सरकार बनाने में अपना सहयोग करें, ताकि आपके खून पसीने की कमाई आप तक पहुँच सके, आपके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छे हो, स्कूल अच्छे हो, हॉस्पिटलों में दवाइयाँ हो, डॉक्टर हों, सफाई सुथराई रहे। ये जब ही मुमकिन है जब पढ़े लिखे नौजवान आएंगे।